नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेके आ गए हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 का छठा अध्याय, जिसका नाम है त्रिभुज एवं उसके गुण। हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, कई सारे त्रिभुजों के बारे में पढ़ा। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कोण के आधार पे ये, और भुजाओं के आधार पे हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। हमने एक्सरसाइज भी की दोस्तों। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा फंसा था। एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में। मान ली एक्स वाई जेड है, शीर्षलंब जो है, बहिर्भाग से क्या मतलब है नहीं समझ में आया मुझे। और मेरे ख्याल से ये इस तरीके से है। ये इस तरीके से एल यहाँ कहीं खत्म हो रहा है, बहिर्भाग में। और शीर्षलंब तो दोस्तों ऐसा ही होगा, वाई एल भी है, यहाँ पे खत्म हो जाता तो बात दूसरी थी। इसके अलावा और कुछ तो और मुझे समझ में आएगा तो मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा दोस्तों। जो तीसरा क्वेश्चन है, एक आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकती है। समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये एंगल और ये भुजा आपस में बराबर, तो इसकी जो माध्यिका होगी वो तो यही होगी ना दोस्तों। माध्यिका भी यही होगी, शीर्षलंब भी यही होगा। ये दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज है। किंतु केवल यही माध्यिका जो है ऐसे होगी, बाकी माध्यिकाएं ऐसे नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, बाकी माध्यिका इस तरह बिहेव नहीं करेंगी। और ये समबाहु त्रिभुज के लिए भी ऐसे ही बनेगा, मगर उसकी कोई भी माध्यिका, सभी माध्यिकाएं माध्यिकाएं शीर्षलंब भी हैं। ये समबाहु पर, समद्विबाहु में केवल यही केस, जब ये आमने सामने वाला, जो बराबर वाली जो भुजाएं से जो शीर्ष बनेगा, वहां से जब आप शीर्ष लंब डालेंगे या माध्यिका बनाएंगे, तो जो बनाएगा वो बराबर भागों में, सामने वाली भुजा को बराबर भागों में, मतलब शीर्ष लंब और माध्यिकाएं एक ही रेखाखंड आपकी रिप्रेजेंट कर देंगी। और समबाहु त्रिभुज में सभी तीनों माध्यिकाएं और तीनों शीर्ष लंब जो हैं एक ही रेखाखंड, यानी तीन रेखाखंडों से ही आप तीनों शीर्ष लंब और माध्यिकाओं को बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो उसको हम कर भी सकते हैं। यहाँ पे आप एक समबाहु त्रिभुज मान लीजिए, बना लीजिए। कोशिश करेंगे हम एक समबाहु त्रिभुज बने। ठीक है, तो दोस्तों ये जो माध्यिका है, ये जो माध्यिका है और जो ये माध्यिका है, सभी 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यही है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज और ये जो है तीनों माध्यिकाएं शीर्ष लंब भी है। ठीक है दोस्तों, आप खुद से ड्रॉ करके और उसका एंगल नाप करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, यहाँ पे करिए जरा इस क्वेश्चन। एक्स का मान बताना है आपको, ये एक्स डिग्री क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट एक त्रिभुज का गुण जो है काम आएगा। आप बताएं, बताएं दोस्तों। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, ये जो त्रिभुज है, इसके जो अंदर का कोण होगा, क्यों दोस्तों, ये जो अंदर का कोण होगा वो आप बता सकते हैं। मान लेता हूं मैं ये वाई डिग्री, तो 110 प्लस वाई डिग्री बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो वाई डिग्री क्या आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, मानते हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं वाई 70 डिग्री है और ये वाला एंगल 50 डिग्री है। तो यदि मैं ऐसे लिखूं, बस
x प्लस 50 प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। तो आप लोग को कोई परहेज तो नहीं है दोस्तों? तो x क्या लिखेंगे? 180, 70 और 50, 120, उधर जाएगा तो माइनस। कितने आ गया दोस्तों? x 60 डिग्री। इनका कितना है दोस्तों? 60 डिग्री। मगर इन्होंने जिस प्रॉपर्टी का यूज किया है, हमने तो दोस्तों ये रेखा है 110 है तो ये बनाएगा, और फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा, ये प्रयोग किया। इन्होंने क्या दोस्तों प्रयोग किया है कि जो बाह्य कोण होता है, ये बाह्य कोण जो होता है अंदर की दोनों कोणों को जोड़ के बराबर होता है। ये वाला छोड़ करके, ये वाई छोड़ के जो और दो बचे, अगर दोस्तों मैं इसकी बात करूं, ये वाला बाह्य कोण होता, मतलब इसी लाइन को यदि आगे खींचे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया दोस्तों, आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से आप देखें दोस्तों, ये आप तो 180 डिग्री निकाल लिया ना त्रिभुज से करके। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमने निकाला था थोड़ी देर पहले ही। ये कितना था हमारा? 70 डिग्री निकला था। ये कितना आया था? 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो बाय कोड है, ये बाय कोड और ये बाय कोड, इनका मान क्या होना चाहिए दोस्तों, आप बताएं? यदि ये 50 डिग्री है, यदि ये 50 डिग्री है तो इनका कितना होना चाहिए? 180 में से 50 गया तो 130 डिग्री। ये देखिए दोस्तों, आप ये 130 डिग्री जो है, बाकी इन दोनों का सम 70 और 60 आ रहा है दोस्तों 130। तो जो ये बाह्य कोण होता है, वो सम्मुख अंतःकोणों, सम्मुख यानी सामने वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इधर दोस्तों कितना होगा? ये 60 है तो 120 डिग्री होगा, और 70 और 50 इस वाले को छोड़ के, 70, 50, 120 डिग्री। समझ गए दोस्तों? एक आप और प्रॉपर्टी जान गए हैं ट्रायंगल की, बाह्य कोण वाली, ये वाली जो इंपॉर्टेंट है। और एक और जो हमने इसमें यूज की थी, तीनों कोण, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। दो प्रॉपर्टी आप जान गए कोणों से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, बहुत उपयोगी है, ये भी बहुत उपयोगी है और ये भी बहुत उपयोगी, दोनों ही आपस में बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ देखें, यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पे क्या किया इसने, इस रेखा को जब बढ़ाया है, उसको बता रहा है ये 50 डिग्री। क्या दोस्तों 50 डिग्री हो सकता है ये? आप बताएं। चलिए आप इसको करिए, ये जो पहला है, करें दोस्तों, ये पहला जरूर करें। एक त्रिभुज के बाह्य कोणों का माप 70 डिग्री है, बाह्य कोणों का माप 70 डिग्री है, और आंतरिक कोणों में एक 25 डिग्री है। दूसरा हम एक्स मान लेते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 उधर जाएगा, एक्स हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, एक किसी त्रिभुज में दो अंतः सम्मुख कोणों का माप 80 और 60 डिग्री है। बाह्य कोण का माप क्या हो जाए? दोनों को सम कर दो दोस्तों। बाह्य कोण, बाह्य कोण अंदर के सम्मुख कोणों के बराबर, 60 प्लस 80, 140 डिग्री है बाह्य कोण। क्या दिक्कत है? क्या इस आकृति में कोई त्रुटि है? त्रुटि है जरूर दोस्तों। जो ये है, ये 50 डिग्री नहीं होगा, ये 50 और 50 जोड़ के ये बाह्य कोण है, ये 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री दोस्तों, यही गलती है इसमें, क्योंकि ये बाह्य कोण है ये क्या है? अंदर के अंतः सम्मुख, अंदर के जो कोण हैं ये वाले, सामने वाले दोनों। इस वाले के लिए अगर ये वाला होता, इस वाले के सामने वाले के लिए ये दोनों हो जाते। समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, आज यही खत्म करते हैं, कल फिर शुरू करेंगे। धन्यवाद।